अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू हो रही है निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात, आम इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। CC का इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज लाहौर में। उनकी तरफ से भी ये मुतालबा रखा गया और उन्होंने कहा जी कि ख़ासतौर पर सदर ममलिकत का जो ये काम था, जो उन्होंने तजवीज़ दी, ये आइन से तजावुज़ किया उन्होंने और ये उनका इख्तियार नहीं था। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि अवाम 2/3 अक्सरियत से जितवाएँ नवाज शरीफ साहब को और वो वतन वापस आएंगे, लीड करेंगे इस पूरे माहौल को। और ख़ास तौर पे इलेक्शन का जो अब मोमेंटम बन रहा है, इसकी वो बात कर रही थी। और बड़ी पुरुमीद है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जितवाएंगी और अवाम जो है वो उनके साथ हैं। उन्होंने कहा जी महंगाई हम कम करेंगे, लेकिन ये समझ नहीं आई कि महंगाई कम कैसे करेंगे। पहले भी PDM की जो 16 जमातें थी ये आई ही इक़्तिदार में इस बात पे थी कि हमने महंगाई का ख़ात्मा करना है। अब महंगाई जब इन 16 महीनों में पाकिस्तान की तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, तो उस वक्त ये दावा कि फ़ौरी तौर पर हम इस अवाम को रिलीफ देंगे, तो कैसे मुमकिन होगा? अवाम क्यों वोट देंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को? दूसरी तरफ क्या इंतखाबात 90 दिन में होंगे? 90 दिन में तो ज़ाहिर है अब इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है और बार बार ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चले 90 दिन में नहीं, अगर 120 दिन में ही इलेक्शंस करवाने हैं तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि कितने दिन में इलेक्शंस होंगे। और इसके ऊपर अब तक जो चीज़ें सामने आ रही है वो जो हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि सदर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। और ये इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। देखना यह है कि क्या इस पूरे अमल में जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तो दोनों जमातें, बड़ी जमातें हैं, इस वक्त आमने सामने हैं। जिस तरह मरीम बीबी कह रही हैं कि नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए एक तुलुए सहर होगी, तो कैसे होगी? और इन हालात तक पाकिस्तान को पहुंचाने वाला कौन है? और पिछला वज़ीर-ए-आज़म कौन था 16 महीने? इसके ऊपर मरीम बीबी बात करती हुई नज़र नहीं आती। ये एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट अमल है कि अब आवाम को आप किस तरह पागल बनाएंगे कि आपके जो चचा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म थे और अब आप कह रही हैं कि महंगाई हम ख़त्म करेंगे और इन बुरानों से भी मुल्क को हम ही निकालेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरदार साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, एक तो चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब कल हमने देखा कि वो जलसे से उन्होंने खिताब भी किया, आज आपका लाहौर में इजलास भी था CEC का। इलेक्शन के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात डे फर्स्ट से बिल्कुल सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस हों और जल्द अज जल्द इलेक्शन हों ताकि अवामी हुकूमत आ सके, जिसकी भी हुकूमत आए, ताकि मैंडेट मिले और फ़ैसले हो सकें। किस तरह देखते हैं अभी, चूँकि एक तो सदर ममलिकत की तरफ से जो तजवीज़ दी गई उसके ऊपर भी वाज़ेह मौक़िफ़ है या ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और दूसरा आपको लगता है कि इलेक्शंस आपको वक्त पर मिल जाएंगे, इसमें कोई 6 महीने साल का मामला नहीं होगा, उससे पहले पहले ही इलेक्शंस हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया सफ़ीर। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो आइन के अंदर दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी चीज़ पे कन्विंस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का डे 1 से यही स्टांस है कि पाकिस्तान के अंदर टाइमली इलेक्शन होना चाहिए और सबको इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जो माजी के अंदर जिस तरह पिक एंड चूज की पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, जो कि मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। हमेशा पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, इदारों के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मकासद के लिए कुछ कठपुतलियों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, जिसकी वजह से
आज पाकिस्तान इस दोराई में खड़ा है कि आज मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी तौर पे यही मौकफ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, टाइम पे इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तान के तमाम लोगों को इक्वली एक मौका मिल सके कि वो इलेक्शन लड़ सके। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग शामिल होने जा रहे थे, उनको जिस तरह के हेडल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो हम ये समझते हैं कि कुछ दाल में तो कुछ काला तो जरूर है, कि जिसकी पर्दादारी भी हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को खूब समझती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे भरपूर जद्दोजहद करेगी कि इलेक्शन टाइम पे हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और माजी के अंदर जिस तरह लोगों को अपनी मर्जी से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, वो आपके सामने है, मैं उसको उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे मौकफ यह है पीपल्स पार्टी का कि पाकिस्तान के अंदर टाइम पे इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पिक एंड चूज की पॉलिसी ना हो। सरदार साहब, आपका जो मुतालबा वो तो बड़ा बुनियादी सा है, सीधा सा, सादा सा है, लेकिन जो बात आपके चेयरमैन भी कर रहे हैं और जो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, आज मरियम बीबी कह रही थी कि अवाम जो है वो नवाज शरीफ साहब को भरपूर वोट दें, दोथाई अक्सरियत से कामयाब करें और वही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। वो शायद ये भूल गई कि अभी उन्हीं के चचा की हुकूमत थी, वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उससे पहले 3 दफ़ा उनके वालिद साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे। तो ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक वो ये कह रहे हैं कि अवाम हम पे भरोसा करे, तो अवाम को तो रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में हो जाएंगे, आपको लगता है कि वाकई में चूँकि इलेक्शन कमीशन को ने तो अभी तक तारीख अनाउंस नहीं की, इनको कैसे पता? और आप ये समझते हैं, कन्वेंस हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि शायद कोई मामलात जो हैं वो फिक्स हो रहे हैं? देखें, जो मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट है वो तो चलो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम लोग ये करेंगे और ये हम माजी के अंदर ये किया और आइंदा ये करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उनको मशवरा ये दे रही है, मरियम नवाज साहिबा हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ या शहबाज शरीफ साहब हूँ, कि आप इलेक्शन ज़रूर लड़ें, पाकिस्तान के लोगों से अपनी तवक्का ज़रूर वाबस्ता करें। लेकिन माजी में जिस तरह आप लोग इदारों के कंधों पे चढ़ के पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर आए और डे 1 से नवाज शरीफ मेरे ख्याल में स्टेब्लिशमेंट का सबसे अच्छा और मौसर प्रोडक्ट रहा है माजी के अंदर, तो हम उनको यही कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अपने जितने भी हमारे उनके साथ कांटेक्ट होंगे या हमारी जितनी भी स्टेटमेंट होंगी, हम उनको यही बोलेंगे कि आप इलेक्शन जरूर लड़ें, पाकिस्तान के लोगों से जरूर वोट मांगे। लेकिन हमें आज भी खतरा यही है कि मुस्लिम लीग नून के लोग इदारों के कंधों पे चढ़ के सियासत के इक़्तिदार के अंदर आना चाह रहे हैं और इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुखालफत करेगी। और ये मैं मुतालबा करता हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, उनको कल हथकड़ियाँ लगा के अदालत के अंदर पेश किया गया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी हथकड़ियाँ लगेंगी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आएंगे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के इदारों को सोचनी है कि हमने इक्वली कैसे हमारी रियासत में पाकिस्तान के लोगों को कैसे इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमारे पीटीआई के दोस्तों के साथ हमारे लाखों इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम जो ज़ाती पसंद और नापसंद की पॉलिसी है पीपल्स पार्टी डे 1 से उसकी खिलाफ है। और हम मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को कहते हैं कि इलेक्शन जरूर लड़ें, लेकिन माजी की तमाम गलतियों को सामने रखते हुए इदारों के कंधों पे चढ़ के इक़्तिदार में आने की कोशिश ना करें। लेकिन सरदार साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले भी की, इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे कम से कम कोई SOP सेट करें। इलेक्शन कमीशन में आइन कानून वाजे है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं ये भी वाजे है, लेकिन अगर तमाम जमातें मुत्तफिक होंगी तो ज़ाहिर एक मुत्तफिका तारीख़ रखने में या तय करने में आसानी होगी। चूँकि मुस्लिम लीग नून कुछ और चाह रही है, शायद उनको कुछ उम्मीदें भी इस तरह की हैं, इसी वजह से वो पहले इलेक्शन ही नहीं चाह रही थी, अब वो चाह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शंस हो जाएं।
और जल्दी भी किस सूरत में होंगे वो आपको पता है। और मियाँ साहब की वापसी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने जब माहौल देखा, इससे पहले वो 4 हफ्ते की मोहलत पर गए थे ज़मानत पे इनफैक्ट, तो वापस नहीं आए। अब भी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन अगर इलेक्शंस इसी तरह हुए तो ये तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मामला। सरदार साहब 2018 के इलेक्शंस की तरह होगा, फिर नताइज कौन मानेगा? फिर देखिए बात ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉन्फिडेंस से कह रही है, फुली कॉन्फिडेंट है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि उनके कान में माजी की तरह किसी ने बोल दिया कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे और आपको पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर मुसल्लत किया जाएगा। हम इलेक्शन को टाइमली, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि टाइमली इलेक्शन हो, आइन के मुताबिक इलेक्शन हो, उसका ऐलान चाहे हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान करें या इलेक्शन कमीशन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आइन के अंदर दर्ज है उसके मुताबिक जो भी ऐलान करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटरनेशनल दुनिया हमें देख रही है कि हमने टाइमली इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने, हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे लेके चलना है या नहीं चलना। लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की स्टेटमेंट्स आ रही है और जिस एतमाद के साथ वो कह रहे हैं कि हम फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे और फुली कॉन्फिडेंट है, तो इससे लगता है कि उनके साथ उनके कान में माजी की तरह किसी ने बोल दिया कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे और नवाज शरीफ आए और हम उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट करें और फैसिलिटेट करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करें। ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं। आज के इन दिनों के जितने अखबारात उठा के देख लें या जितने आर्टिकल आप देख लें हमारे पाकिस्तान के अखबारात में या दुनिया के अखबारात में, ये चीज़ मेंशन हो रही है कि नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। और हम ये समझते हैं कि माजी के जितने तजर्बात हैं वो नाकाम हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इदारों का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ठीक। लेकिन सरदार साहब लोग हिस्सा ले सकते। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि आपने देखा कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी में तबादले हो रहे हैं, पंजाब से सिंध में कैसे ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो ये इट्स मीन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कट टू साइज़ किया जाएगा। एक चीज़ तो तय थी जो हमें नज़र आ रही थी, प्रोग्राम के शुरू में भी आपने कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ शमूलियत इख्तियार कर रहे थे उनको रोका गया, कुछ लोगों को बलूचिस्तान के जो लोग थे उनको उनकी वफादारियाँ भी तब्दील करवाई। अब मामला ये है कि सिंध के अंदर भी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ जारी है। तो आप समझते हैं कि, और दूसरी तरफ एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है, माजी में इत्तेहाद बनते रहे, पॉलिटिकल इत्तेहाद तो चलो एक अलग बात है। अगर इस तरह की कोई इकदाम किए गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? ओवरऑल पॉलिटिकली हम देखते हैं कि इस वक्त आपका कोई दूर दूर एटलीस्ट सिंध में मुद्दे मुकाबिल नहीं है। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि आपका सवाल सिंध से रिलेटेड है और माजी के अंदर भी जितने ये मुर्दा घोड़े जिनके अंदर आज जान डालने की कोशिश की जाती है, चाहे वो JUI हो, CDA हो, MQM हो या जितने नेशनलिस्ट एलिमेंट हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा हमारी इस्टेब्लिशमेंट इनको खड़ा करती रही है। लेकिन हमेशा उनको मेरे ख्याल में जमानतें जब्त होती रही हैं। और जो लोग आज MQM के दरवाजे पे जा रहे हैं या MQM वाले उनके पास जा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लोग एक दूसरे से मिलना जरूर चाहिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है जी। लेकिन अगर किसी साजिश का कोई हिस्सा बनेगा, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरिट की बुनियाद के ऊपर, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर पहले से ज्यादा सीटें लेगी। और जिन लोगों को अगर कोई इदारे के अंदर बैठे हुए, किसी भी इदारे के अंदर बैठे हुए लोग अगर उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी होगी। और ये माजी के अंदर भी ये तजुर्बा कर चुके हैं, हमें इस चीज से कोई फिक्र नहीं है। हम ये समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अगर उसमें किसी को सिंध के अंदर अगर कोई अक्सरियत मिलती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुशदिली से और खुश असलूबी से उसको कबूल करेगी। लेकिन अगर मुर्दा घोड़ों को जान डाल के जिन लोगों की काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं है, अगर उन लोगों को सिंध के अंदर मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से रेजिस्टेंस करेगी। और जो सुमरो साहब हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं जिनको काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं है, वो आज बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के माजी के अंदर भी कॉस्मेटिक्स तरीके से पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स ज़्यादा लॉन्ग रन चलती नहीं है, ये जल्दी एक्सपोज हो जाती है। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, आप बता रहे थे। और खासतौर पर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है वो कितना कामयाब होगा। माजी
में तो कभी भी कामयाब नहीं हुआ और हमने देखा कि बड़े बड़े इत्तेहाद भी बने, लेकिन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त ये इत्तेहाद नहीं दे सके। अब क्या ये तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक सकेंगे? इस पर मज़ीद बात करेंगे और क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान की सियासत का, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।